नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन सा मौका था जब इस महान ज्ञान को देने की जरूरत पड़ी और क्यों? तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, गीता क्या है ये तो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, पर असली सवाल ये है कि इसे सुनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। वो ऐसा कौन सा एक पल था जिसने इस अमर ज्ञान को जन्म दे दिया? तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान से। पर यह सिर्फ एक लड़ाई का मैदान नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी जगह थी जो एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा का, एक बहुत बड़े सवाल का केंद्र बनने वाली थी। और वो जगह है कुरुक्षेत्र। जरा सोचिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, जंग के लिए बिल्कुल तैयार। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक आने वाले विनाश की आहट साफ सुनाई दे रही है। लेकिन ये लड़ाई कोई अजनबियों के बीच नहीं थी। एक तरफ थे पांडव जो धर्म के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे उनके ही अपने, उनके चचेरे भाई कौरव। मतलब ये एक गृह युद्ध था, परिवार ही परिवार के खिलाफ खड़ा था। और ठीक यहीं कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस महायुद्ध का जो सबसे बड़ा हीरो था, अर्जुन, वो अचानक एक ऐसी मानसिक उलझन में फंस जाता है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। शंख बज चुके हैं, सेनाएं एकदम तैयार खड़ी हैं, और ठीक उसी पल पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन लड़ने से ही मना कर देता है। ये एक ऐसा पल था जिसने जैसे सब कुछ थाम दिया हो, सब कुछ रोक दिया हो। अर्जुन के शब्द ही उनके दिल का दर्द बयां कर देते हैं। वो अपने सारथी, अपने दोस्त श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, ऐसा राज्य, ऐसा सुख लेकर भी क्या करूंगा जो मुझे अपनों की लाशों पर मिले। तो ये सिर्फ लड़ाई से पीछे हटना नहीं था। नहीं, अर्जुन एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक संकट में थे। उनका मन दुख, कन्फ्यूजन, मोह, इन सब चीजों से पूरी तरह घिर चुका था। और सच कहूं तो ये एक ऐसी हालत है जिसे हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, है ना? और ये जो मन की पीड़ा थी ना, वो अब उनके शरीर पर भी दिखने लगी थी। सोचिए, वो महान योद्धा जिसके हाथ कभी गांडीव पकड़ते हुए नहीं कांपे, आज उसी के हाथ कांप रहे थे। आंखों में आंसू थे, और वो बस रथ पर बिल्कुल लाचार होकर बैठ गए। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। जब हीरो पूरी तरह से टूट चुका था, तब उसके गाइड, उसके दोस्त श्री कृष्ण उसे इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए आगे आते हैं। तो अर्जुन की इसी कन्फ्यूजन, इसी दुविधा के जवाब में जो ज्ञान सामने आया, वही है श्रीमद् भगवद गीता। ये कोई आम किताब या ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े क्राइसिस के मोमेंट में दिया गया एक सीधा साधा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। और सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया। नहीं, उन्होंने तो ये सिखाया कि जब मन कंफ्यूजन, डर और दुख से भर जाए तो उस वक्त सही फैसला कैसे लिया जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारी मॉडर्न जिंदगी से कैसे जुड़ता है। देखिए, अर्जुन जिस मेंटल स्टेट में थे, वो सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हर उस इंसान की कहानी जिससे अपनी जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। गीता सीधे सीधे इन 3 इमोशंस पर बात करती है जो हम सबको रोक देते हैं। पहला है भ्रम, मतलब कंफ्यूजन, क्या सही है क्या गलत। दूसरा है भय, यानी डर, जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। और तीसरा है दुख, जो हमारी सारी एनर्जी ही खत्म कर देता है। और सच पूछिए तो यही इस पूरे ज्ञान का निचोड़ है। गीता सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट का रिकॉर्ड नहीं है, ये तो हम सब के लिए एक गाइड बुक है। हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में रोज सही और गलत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है। तो आखिर में गीता हमें यही प्रैक्टिकल बातें सिखाती है कि डर को साइड में रखकर अपना काम, अपना कर्तव्य कैसे पूरा करें, और जिंदगी को एक सही, एक बैलेंस नजरिए से कैसे देखें और जिएं। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। अर्जुन को तो अपना कुरुक्षेत्र मिल गया था, पर हमारे जीवन का, किसी के भी जिंदगी का, वो कुरुक्षेत्र क्या है? वो कौन सी जगह है जहां हमें रोज सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है?